आज था छुट्टी का दिन और मैंने सुबह सुबह बिना कुछ सोचे समझे आलू बॉईल करने के लिए रख दिया और मेरे बेटे ने उठते के साथ ही मुझसे पूछा कि मम्मा आज क्या बना रहे हो। और मैंने हंस कर कहा कि बेटा आज तो मुझे भी नहीं पता कि एक्चुअल में बनने क्या वाला है, क्योंकि आज से पहले ये डिश ना तो मैंने बनाई है और ना ही खाई है। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले आलू को बॉईल करने के लिए रख दिया था। तो 4 से 5 ये बड़े साइज़ के आलू हैं जिनको मैंने बीच से कट कर बॉईल करने के लिए रखा था। कट करने के बाद आलू थोड़ा सा जल्दी बॉईल हो जाते हैं, इसीलिए तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आलू ले सकते हो। और मैशर की हेल्प से मैंने इसको अच्छे से मैश कर दिया था। अगर आपको किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा हो ना, तो उसका गुस्सा आप इन आलूओं के ऊपर भी निकाल सकते हो मेरी तरह। तो अभी इसको मैंने मैशर की हेल्प से मैश किया, आप चाहो तो ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट भी कर सकते हो। और अभी मैंने आज इस रेसिपी के लिए लिया है चावल का आटा। आप चाहो तो इसमें कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हो चावल के आटे की जगह पर। तो मैंने 1 कटोरी भरकर चावल का आटा लिया है, इससे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। टेस्ट के हिसाब से नमक डाला है और ब्लैक पेपर, ऑरिगेनो, और आज मेरे पास चिली फ्लेक्स नहीं थी तो इसीलिए मैंने रेड चिली पाउडर डालकर काम चला लिया है। उसके बाद डाला है हरा धनिया, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इस रेसिपी में टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा करता है। अब इसको हाथों की हेल्प से बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और एक डो बना लेंगे। क्योंकि हमने इसके अंदर डाला था राइस फ्लावर, तो उसकी वजह से जो आलू है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बाइंडिंग फॉर्म में आ जाएगा। आप चाहती तो मैं भी इसके अंदर कॉर्नफ्लावर ऐड कर सकती थी, बट ये बिल्कुल ऑप्शनल है। जब काम चल सकता है राइस फ्लावर से तो हम इसमें ऐड कर देंगे। बाकी आपके पास कॉर्नफ्लावर भी ना हो तो आप उसके अंदर ब्रेड क्रम्स ऐड करके भी ये रेसिपी को बना सकते हैं। तो टोटली ऑप्शनल है। बहुत सारी चॉइसेस मैं ऑलरेडी आपको दे ही चुकी हूँ। अब ले लिया था मैंने एक पैन। तो एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि इस रेसिपी को थोड़े से ब्रॉड पैन या कढ़ाई के अंदर ही बनाएं, जिससे कि आपके जो लॉन्ग फ्राइज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनकर रेडी होंगे। अब बहुत से लोगों ने तो इसको ज़िपलॉक बैग के अंदर बनाया था, बट मैंने लगाया कुछ जुगाड़ और जो पॉलीथिन होती है जिसके अंदर हम सामान लेकर आते हैं उसको कुछ इस तरीके से कट कर लिया था। तो जब पॉलीथिन कुछ इस शेप में आ जाएगी तो उसको फिर मैंने साइड से भी कट कर लिया था, जिससे कि हम जो हमारा डो है उसको अच्छे तरीके से बेल पाएँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं इस डो से जापानीज़ लॉन्ग फ्राइज़, जो नॉर्मल फ्राइज़ से बहुत ही ज़्यादा अलग होते हैं और उससे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी होते हैं। वैसे तो इस फ्राइज़ को बनाने के लिए ज़्यादातर लोग कॉर्नफ्लावर का यूज़ करते हैं, बट मैंने कॉर्नफ्लावर ना यूज़ करके इसमें राइस फ्लावर का यूज़ किया है। अब पॉलीथिन के ऊपर कुछ इस तरीके से मैंने आधे से ज़्यादा डो को रख दिया था और आधा डो मैंने बचाया है, क्योंकि उस डो से हम बनाएंगे कुछ अलग तरीके के फ्राइज़। ये हमारा एक डो से 2 तरीके के नाश्ते बनकर रेडी हो जाएंगे और आप इसे अपने बच्चों को या मेहमानों को भी सर्व कर सकते हो, या इसको आप बर्थडे पार्टीज़ में भी एज अ स्टार्टर स्नैक बना सकते हो। तो कुछ इस तरीके से पॉलीथिन की हेल्प से मैंने उस डो को फ्लैट कर लिया था। तो ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है हमें और ज़्यादा मोटा भी नहीं। इस चीज़ का ध्यान रखें कि बिल्कुल एक बराबर हमें उसको बेल लेना है, कहीं से मोटा या कहीं से पतला हमारा जो डो है वो ना रहे। तो बिल्कुल रोटी की तरह हम उसको जितना फैला सकते हैं फैला लेंगे, उसकी मोटाई थोड़ी सी ठीक होनी चाहिए। अब बाद में मैंने पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से उसको कुछ इस तरीके से कट कर दिया था। क्योंकि आज मैं बना रही थी लॉन्ग फ्राइज़ तो मैंने इसको बिल्कुल लंबा लंबा ही कट किया है। अब आप चाहो तो इसको बीच से 2 पोर्शंस में भी डिवाइड कर सकते हो, बट मैं लॉन्ग फ्राइज़ बना रही हूँ तो इसीलिए मैं इसको लॉन्ग शेप में ही रखूँगी। एक एक करके मैंने अपने सारे फ्राइज़ को पैन के अंदर छोड़ दिया था और जितने फ्राइज़ एक बारी में आ पाएंगे उतने ही फ्राइज़ को मैं पैन में अच्छे से फ्राई करूँगी। तो अभी बाकी के जो फ्राइज़ थे उनको भी मैंने अच्छे से अलग कर लिया था। अगर हम इसको बटर पेपर या पॉलीथिन के ऊपर नहीं बेलते हैं तो उससे हमारे जो फ्राइज़ हैं वो इजीली नहीं निकल पाते हैं। और इसका एक बेस्ट तरीका ये भी है कि इस फ्राइज़ को बनाने के लिए आप इसको बेलने के बाद
में थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख सकते हो, जिससे कि जो हमारा डो है वो अच्छे से सेट हो जाता है। तो अभी हमारा फर्स्ट बैच फ्राइज़ का बनकर बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हो, देखने से ही पता चल रहा होगा कि कितने क्रिस्पी हमारे फ्राइज़ बनकर रेडी हुए हैं। तो जो हमने डो एक बारी में बेला था उससे हमारे 2 बैचेस बनकर रेडी हो गए थे और 4 से 5 आलू में ही हम कितने तरह का स्नैक बना पाए हैं आप आज देख पाएंगे। तो अभी सेकंड बैच भी मैंने कुछ इस तरीके से ही डालकर अच्छे से फ्राई कर लिया था। फ्राइज़ को पैन में डालने के बाद बिल्कुल हल्के हाथों से इनको हल्के हल्के से अलग करेंगे, नहीं तो हमारे जो फ्राइज़ हैं वो टूट भी सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और एकदम जैसे ही हम इसको तेल में छोड़ेंगे तो बिल्कुल हम इसको तभी की तभी पलटना स्टार्ट नहीं करेंगे, नहीं तो वो बिल्कुल टूट जाते हैं, क्योंकि जो हमारा डो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है इसी वजह से। तो जब तक हमारा सेकंड बैच हो रहा था फ्राइज़ का, तब तक मैंने अपना जो बचा हुआ डो है वो भी ले लिया था। और इस डो से भी मैं आपको बताती हूँ कि हम अलग तरीके से किस टाइप के फ्राइज़ बना सकते हैं। तो इसको भी मैंने पॉलीथिन के ऊपर कुछ इस तरीके से लंबा लंबा शेप में कर लिया था। तो अभी ये वाले जो सेकंड बैच हमारा फ्राइज़ का है, ये बहुत ही इजी तरीका है, इसको कोई भी बना सकता है और बहुत ही क्विक स्नैक की रेसिपी है। इसको हम बहुत ही जल्दी बनाकर रेडी कर सकते हैं। और आप देख भी सकते हो कि जब तक मेरे वो फ्राइज़ अच्छे से फ्राई हो रहे थे तब उतनी ही देर में मैंने इन फ्राइज़ को भी बनाकर रेडी कर लिया था। इसको लेमन साइज़ की बॉल्स में डिवाइड कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो लेमन साइज़ की बॉल्स में भी कर सकते हैं या आप उससे थोड़ा सा बड़ा शेप में भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। अब इसको शेप इस तरीके से डिवाइड करने के बाद में सभी लोइयों को अलग कर लेंगे। और आप देख सकते हो कि इस बीच में हमारे जो लॉन्ग फ्राइज़ हैं वो भी बनकर रेडी हैं। और कितने क्रिस्पी हमारे ये स्नैक बनकर रेडी होंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर राइस फ्लावर ऐड किया है और ज़्यादा कोई इंग्रेडिएंट भी नहीं लगते हैं इस फ्राइज़ को बनाने में। तो आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। और मेरी वीडियो को अगर यहाँ तक देखते हुए आ ही चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए बना लेते हैं अपने दूसरे तरीके के फ्राइज़। तो लोइयों को जिस तरीके से मैंने डिवाइड किया था, अब किसी भी फोक की हेल्प से उसको हम कुछ इस तरीके से प्रेस कर लेंगे और इस तरीके से करते हुए हम अपने सारे फ्राइज़ को बनाकर रेडी कर लेंगे। तो ये फ्राइज़ बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और आप इस तरीके से नहीं तो बिल्कुल इसको राउंड शेप देते हुए कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो मैंने एक बार पहले ही सारे फ्राइज़ को बनाकर रेडी कर लिया था। इसको बनाना बहुत ज़्यादा इजी है और ये इजी के साथ साथ में बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी भी बनकर रेडी होता है। तो इन फ्राइज़ को भी ऑयल में डालकर अच्छे से अलटते पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। तो इन फ्राइज़ को डालने के बाद में फॉक की हेल्प से एक बार अच्छे से चला लेंगे, जिससे कि जो हमारे फ्राइज़ हैं वो आपस में एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं। और एक बारी में ही मैंने काफ़ी सारे फ्राइज़ को डालकर फ्राई कर लिया था, तो इसीलिए एक बार मैंने इनको बीच से चला लिया था। और हमें इनको क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है और इसको बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इनको अलटते पलटते हुए फ्राई कर लेंगे और कुछ ही देर में हमारे ये वाले फ्राइज़ भी बनकर रेडी हो जाएंगे। तो ये स्नैक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैंने इनको चाय के टाइम पर बनाया था और मेरे बेटे को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए और मेरे हस्बैंड को भी। तो टी टाइम पर या इवनिंग स्नैक के तौर पर या मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हो। तो कुछ ही देर में मैंने 4 से 5 आलू से इतने सारे 2 तरह के स्नैक्स बनाकर रेडी कर लिए थे। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो जो हमारा सेकंड वाला मेथड था उससे भी मैंने 2 बैचेस में फ्राइज़ को फ्राई किया था, क्योंकि हमारे पास इतना डो बच गया था कि हमने सेकंड बैच में भी उसको फ्राई कर लिया था। और ये जो लॉन्ग फ्राइज़ हैं ये कहते हैं कि जापान में बहुत ज़्यादा फेमस है। अब जापान का तो पता नहीं, पर क्या पता कि मेरे बनाने के बाद ही ये फेमस हो जाए। तो और ये पोटैटो बाइट्स भी बहुत ही ज़्यादा यमी लगते हैं खाने में। तो आओ खाओ एंजॉय करो। आज के वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।